इस वक्त की बड़ी खबर के साथ दुनिया भर के टेनिस कोर्ट्स पर तिरंगा लहराने वाले लिएंडर पेस ने अब अपनी नई पारी के लिए केसरिया पाला चुन लिया है। टीएमसी के साथ अपनी पिछली सियासी जुगलबंदी को पीछे छोड़ते हुए पेस का भाजपा मुख्यालय पहुंचना महज एक ज्वाइनिंग नहीं, बल्कि खेल जगत के एक बड़े चेहरे का प्रधानमंत्री के विजन पर मोहर लगाना है। सदस्यता की पर्ची थामते ही लिएंडर ने स्पष्ट रूप से जताया कि उनके लिए यह सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं। आपको बता दें, लिएंडर पेस ने अब भारतीय जनता पार्टी में सदस्यता ले ली है और उन्होंने कहा है कि देश के युवाओं और खेलो इंडिया अभियान के प्रति एक अटूट समर्पण है। किरण रिजिजू और सुकांता मजूमदार की मौजूदगी में शक्ति प्रदर्शन हुआ। पारी की शुरुआत वो कर चुके हैं। टीएमसी का साथ छोड़कर अब आगे बढ़ रहे हैं। युवाओं और खेलो इंडिया पर पेस का फोकस रहने वाला है। तो टेनिस लेजेंड का सियासत में अब ग्रैंड स्लैम एक बड़ा दाव। टीएमसी छोड़कर भाजपा का दामन अब थाम लिया है। भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पर लिएंडर पेस का पहुंचना अपने आप में एक अलग बात है। अपनी नई पारी की शुरुआत करते हुए लिएंडर पेस ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। किरण रिजिजू ने पार्टी की सदस्यता दिलाई है। युवाओं और खेलो इंडिया पर पेस का साफ तौर पर फोकस देखने को मिलेगा। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में अब लिएंडर पेस शामिल हो चुके हैं। टीएमसी को छोड़कर अब भारतीय जनता पार्टी के साथ लिएंडर पेस अपने राजनीतिक सफर में आगे बढ़ेंगे। लिएंडर पेस की ये अब नई पारी है। दुनिया भर के टेनिस कोर्ट में भारत का झंडा लहराने वाले लिएंडर पेस अब भाजपा में शामिल हो चुके हैं। टीएमसी का साथ छोड़कर अब भारतीय जनता पार्टी के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। तो ये ग्रैंड स्लैम शॉट लिएंडर पेस की तरफ से अब अपने राजनीतिक सफर में मारा गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस वक्त की किरण रिजिजू ने यह सदस्यता लिएंडर पेस को दिलवाई है। टीएमसी का साथ छोड़कर अब भारतीय जनता पार्टी के साथ आगे बढ़ना, यह साफ तौर पर यह दर्शाता है जो देश के युवा हैं, जो खेल में अपना मन रखते हैं, ऐसे में तमाम लोगों के लिए भी कहीं ना कहीं ये तस्वीर आप देखिए जिसमें किरण रिजिजू यहां पर है, सुकांत मजूमदार वहां पर मौजूद है जब लिएंडर पेस भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रहे थे। साफ तौर पर यह दर्शाता है कि टीएमसी का साथ छोड़ने के पीछे तमाम वजह रह सकती है। तो टेनिस के लेजेंड माने जाते हैं लिएंडर पेस, जो कि अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। टीएमसी का साथ छोड़ भारतीय जनता पार्टी के साथ अब अपना राजनीतिक सफर आगे बढ़ाएंगे लिएंडर पेस। सियासत में ग्रैंड स्लैम लिएंडर पेस की तरफ से लिया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी पहुंचने पर के ऑफिस पे पहुंचने के बाद वहां पर किरण रिजिजू, सुकांत मजूमदार वहां पर मौजूद थे जब उन्होंने सदस्यता ली। फिर भी आज भारतीय जनता पार्टी के परिवार में लिएंडर पेस का एंट्री एक ऐतिहासिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खेल और खिलाड़ियों के लिए पिछले 12 वर्षों में जो काम किया है, उससे प्रभावित होकर के, इंस्पायर्ड होकर के आज लिएंडर पेस हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी का मेंबरशिप लेकर के सदस्य बने हैं। बीजेपी फैमिली को जिस तरह से
मेरे को नर्चर कर रहे, जिस तरह से मेरे को मौका दिए। दादा हमारे पास बैठे हैं, हमारा एक जिंदगी का हीरो जो है, जो मैं लुकअप करता हूं, हमारे पास बैठे हैं, किरण रिजिजू जी। ये जो मौका जो मिले हैं, स्पोर्ट्स एजुकेशन, यूथ और देश का सेवा और देश वालों का सेवा, यूथ का सेवा करने के लिए बहुत बड़ा मौका है हमारे लिए। और इसके लिए मैं बहुत बड़ा धन्यवाद कहना चाहता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। ये जो पर्ची जो है ना, ये खाली पर्ची नहीं है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 40 साल से मैं देश के लिए खेले, डेविस कप में, ओलंपिक्स में, मां का नाम बढ़ाने के लिए, पापा का नाम बढ़ाने के लिए, फैमिली का नाम बढ़ाने के लिए और देश का नाम बढ़ाने के लिए। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में जब लिएंडर पेस ने सदस्यता ली। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। फारस की खाड़ी से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सिर्फ अब तेल नहीं बल्कि फारस की खाड़ी खौफ उगल रही है। दुबई पोर्ट के पास धधकते हुए कुवैती टैंकर और आसमान में मंडराते हुए इराकी रेजिस्टेंस के ड्रोन इस बात का सबूत है कि पश्चिम एशिया अब उस मुहाने पर खड़ी है जहां से वापसी का रास्ता बंद हो चुका है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने स्पष्ट रूप से कहा कि वॉशिंगटन अपने मकसद के करीब है, लेकिन असली खेल नक्शों के पीछे छिपा हुआ है। जानकार इस ओर इशारा कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप सीधे हॉर्मुज या फिर खार्ग से टकराने के बजाय उन 3 विवादित द्वीपों पर नजरें गड़ाए बैठे हैं जिन पर यूएई अपना दावा करता है। अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ एक यूएई को खुश करने की कोशिश है या फिर ईरान की लाइफलाइन काटने का कोई घातक मास्टर प्लान। खाड़ी का नीला पानी अब खून और तेल के काले रंगों में डूबने को तैयार है। तो पश्चिम एशिया में संकट का 32वां दिन आज है। आपको बता दें, कुवैती जहाज को निशाना बनाया गया है, लेकिन अब ऐसे में अमेरिका अपने मिशन के करीब है। मार्क रूबियो का यह कहना है दुबई पोर्ट के पास तेल टैंकर पर यह बड़ा हमला किया गया है, जो साफ तौर पर यह दर्शाता है कि यह युद्ध बहुत विभत्स स्थिति में पूरे विश्व को लेकर जा रहा है। ट्रंप की नजर ईरान के 3 द्वीपों पर लगातार बनी हुई है। समुद्र में तेल रिसाव का बड़ा खतरा है। हालांकि अभी कुवैती जहाज पर जो हमला हुआ है उसके बाद कोई रिसाव का मामला सामने नहीं आया, लेकिन यह साफ है कि अब यह स्थिति बहुत ज्यादा विकट होती जा रही है। तमाम देश इस आग में झुलस रहे हैं, चाहे वो फारस की खाड़ी की हम बात कर रहे हैं, हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात कर रहे हैं, हम जलडमरू मध्य की बात कर रहे हैं, हम तमाम तेल रूट्स, एलपीजी रूट्स की बात कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार यह विकट स्थिति खत्म कब होगी। ट्रंप की नजर ईरान के 3 द्वीपों पर है, जो कि एक बड़ा एक्सपोर्ट रूट भी माना जाता है। तो गुजरात की धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न केवल एक संग्रहालय का लोकार्पण किया है, बल्कि भारत की विस्मृत होती ऐतिहासिक कड़ियों का जोड़ने का भी काम उन्होंने किया। एक बड़ा राजनीतिक और सांस्कृतिक संकेत उन्होंने दे दिया। कोवा तीर्थ के इस पावन परिसर में सम्राट संप्रति के नाम पर बना यह केंद्र जैन धर्म के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है और स्वर्णिम काल की याद दिलाता है, जिसे इतिहास के पन्नों में अक्सर हाशिए पर रखा गया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में स्पष्ट रूप से दर्शाया कि महावीर के अहिंसा और अपरिग्रह के सिद्धांत आज के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। आज भगवान महावीर जयंती के पावन पर्व पर मुझे इस पवित्र जैन तीर्थ आने का सौभाग्य मिला है। सर्वप्रथम
मैं भगवान महावीर के चरणों में प्रणाम करता हूं। मैं कोबा तीर्थ से सभी देशवासियों को भगवान महावीर जयंती की शुभकामनाएं देता हूं। तो असम की ब्रह्मपुत्र लहरों के साथ अब चुनावी सरगर्मी उफान पर है। भाजपा ने अपना संकल्प पत्र जारी करके ये साफ कर दिया है कि उसका अगला दांव कायाकल्प के नाम पर होगा। निर्मला सीतारमण ने बेबाकी से यह दर्शाया कि कांग्रेस के 60 सालों के शासन पर भाजपा एक दशक भारी है। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक जिला की बात की है। यहां पर इसके साथ ही उन्होंने कहा, एक जिला एक विश्वविद्यालय के नारे से विकास की एक नई लकीर खींचने की कोशिश की गई है। सर्बानंद सोनोवाल ने इस बात पर जोर दिया कि यह घोषणा पत्र बंद कमरों में नहीं बल्कि 3 लाख लोगों की दहलीज पर जाकर तैयार किया गया है। यह केवल एक चुनावी पर्चा नहीं बल्कि पूर्वोत्तर के प्रवेश द्वार पर अपनी सत्ता को गहरी सोच दिखाती है। Fiscal transfers, the investment data, the growth numbers, what I see is a state that has been transformed in 10 years in ways that 6 decades of Congress rule could never have achieved. That is the kind of achievement Assam has seen in the last 10 years. Today we want to lay that record before the people of Assam. So first to lay the records before you, and then of course to speak on the promises which are being given. आज हमारे मैनिफेस्टो उद्घाटन के लिए भारत सरकार की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का जो उपस्थिति है, ये उपस्थिति एक सिग्नल देते हैं, सिंबलाइज करते हैं कि असम का डेवलपमेंट खाली असम सरकार अकेला नहीं करेगा। भारत सरकार और असम सरकार मिलकर प्रधानमंत्री जी का सपना और असम वासियों का जो आशा आकांक्षा, इनको वास्तवायित करने के लिए हमारा पार्टी और हमारे दोनों सरकार, भारत सरकार और असम सरकार एकजुट होकर काम करेगा। बहुत बहुत Like, you know, the background of the preparation of the Sankalp Patra, we went to the people, Barak, Brahmaputra, Pahar, Bhayam, all like part of the state of Assam. We went house to house and collected the people's suggestion, what to do in the next term. So it is the people's suggestion ultimately which has helped us to create this particular historic document, Sankalp Patra. On the basis of this document, that means people's suggestion of Assam will work in our third term. So more than 3 lakhs people have... Yeah, of course. More than 3 lakhs people have extended. तो नालंदा के मगला गांव से आई ये हृदय विदारक खबर केवल एक दुर्घटना नहीं बल्कि सरकारी सिस्टम की उस गहरी नींद का नतीजा है जो कि बड़े आयोजनों में अक्सर मासूमों की जान ले लेती है। मंगलवार की भीड़ और मां शीतला के प्रति अटूट आस्था के बीच श्रद्धालुओं ने बेबाकी से दर्शाया कि मंदिर परिसर में सुरक्षा और प्रबंधन के नाम पर शून्यता पसरी थी। पटना से आए प्रत्यक्षदर्शियों ने साफ तौर पर यह जताया कि जब भीड़ का सैलाब उमड़ा तब यहां पर स्थिति संभालने वाला कोई नहीं था। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने संवेदनाएं तो व्यक्त की हैं, लेकिन सवाल वही पुराना है कि क्या मुआवजा और ट्वीट से उन पिताओं, उन माताओं के लिए किसी की जान की क्षति जो है वो खत्म हो सकती है? लगभग मृत्यु हो गई जैसा सुनने में आ रहा है। अच्छा, तो भीड़ ज्यादा हो गई थी? पुलिस था? पुलिस लगता है पुलिस का उस समय सुबह के बाद 10 बजे के लगभग से 9 बजे के लगभग से भीड़ होना था, हो गया संभावना से ज्यादा भीड़ हो गया। पुलिस थी? पुलिस प्रशासन लोग बोलते हैं कि नहीं थे, वहाँ पे नहीं था। अभी तनाव अभी अफरा तफरी पूजा शायद लगता बंद कर दिया पुलिस प्रशासन, पूरा एकदम मस्त लगा हुआ। क्या नाम आपका? ललित कुमार। यहाँ पर भागदौड़ हुआ कि देखिए लाइन
है, लाइन में कोई लगना नहीं चाहता, सब कहता है हम पहले हम पहले हम पहले। कौन सा गाँव में मेला किससे लगा था यहाँ? मगरा हर मंगलवार को यहाँ मेला लगता है और शीतला अष्टमी में लगता है। ये मंगल लास्ट मंगल था चैत का, इसी के लिए ज्यादा तो भगदड़ मचा। भाई इसमें ज्यादा प्रशासन से कमजोरी है, यहाँ प्रशासन देना चाहिए यहाँ पर। भीड़ था तो हम लोग तो जा ही रहे थे, भीड़ था। मगरा के मंगलवार को यहाँ भीड़ लगता है कि मगरा माता के यहाँ शीतला माता का दर्शन होता है। हम लोग भी पटना से आए दर्शन करने के लिए, लेकिन दर्शन हुआ कि भगदड़ हो गया, मार गया आदमी, मर गया। तो प्रशासन के कमजोरी से न मरा आदमी। अंतिम मंगलवार को काफी भीड़ उमड़ी, जिससे वहाँ भगदड़ मच गई। कई श्रद्धालुओं की मौत हुई है। उनके प्रति हम संवेदना प्रकट करते हैं, पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करते हैं। कई घायल हैं, उनकी सरकार इलाज की समुचित चिंता और प्रबंध कर रही है। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में तैयार बने रहें। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए सिर्फ न्यूज़ टीवी इंडिया पर।